जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगी और जो आपने याद करना है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले जो आपने याद करना है ना, वो याद करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूरा क्या है, ये किसका एब्रीवेशन है, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, हेडक्वार्टर इसका क्या था और किस मकसद के लिए इसको बनाया गया। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, इसको हम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएनए, और ये 1945 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मरकजी दफ्तर इसका जो है न्यूयॉर्क शहर और यूएसए मुल्क में मौजूद है, और इसका मकसद होता है प्रोमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, यानी जो इसका मकसद है ना, इसने अमन ईमान तहफ़्फ़ुज़ को प्रमोट करना होता है। नंबर 2 पे वर्ल्ड बैंक आता है, ये 1944 में बनाया गया, वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में इस मेन ऑफिस है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया है। नंबर 3 पे आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये एप्रीवेशन पूछ लेता है कि ये किसका है, तो ये 1948 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कोऑपरेशन इसको कहते हैं। उसके बाद यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1945 में इसको बनाया गया था। पेरिस फ्रांस में ये मौजूद है। प्रोमोट एजुकेशन साइंस एंड कल्चर को इसे प्रमोट करना इसका मकसद होता है। नंबर 6 पे यूनिस्फी है, इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी बोला जाता है, और ये 1946 में बनाई गई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चिल्ड्रंस वेलफेयर पे इसको बनाया गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, 1945 में इसको बनाया गया, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और पर्पज़ इसका यह है कि रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं जो ट्रीटी स्टेट्स करती हैं, मायदे करती हैं, उनको डील करना इसका काम होता है। नंबर 8 पे है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये 1945 में बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में आता है। फाइट हंगर इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी इसने बेसिकली भूख से लड़ना और ज़राअत के सिस्टम को बेहतर करना इसका काम है। ठीक है, अब हम मज़ीद भी देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि ये आपके लिए फ़ायदा हो जाए। ये वीडियो में मैं सारे अपलोड कर रही हूँ, आपने उस वीडियो में से इसको सारा सुन लेना है। अच्छा जी, उसके बाद 9वें नंबर पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO 1919 में इसको बनाया गया, जनेवा स्विट्जरलैंड में, लेबर राइट्स एंड स्टैंडर्ड के लिए डील करती थी। नंबर 10 पे जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ICJ, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो बेसिकली स्टेट के दरमियान में लड़ाई वगैरह होती है ना, ये उसको सॉर्ट आउट करने के लिए है। नीदरलैंड में इसका जो है वो ये ऑर्गन है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, और जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UNA, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का ये एक ऑर्गन है। ठीक है, 6 ऑर्गन है उसके टोटल, और उसमें से एक ऑर्गन है ये जुडिशियल ऑर्गन, हम उसको बोलते हैं। 11वें नंबर पे जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आ जाता है, ये 1957 में बनाया गया, वियना ऑस्ट्रेलिया। प्रोमोट सेव एंड पीस, इसका मकसद था प्रोमोट करना। ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है। उसके बाद 12वें नंबर पे आप चले जाएं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनेवा स्विट्जरलैंड में बनाएगी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ये 1886 में बनाएगी। ठीक है, आगे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने पढ़ने ज़रूर है। इसमें 16 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद कर लेना है। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है 18 नंबर वाला। तो ये सारे आपने बच्चों याद करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और बाकियों को आपने जो है वो एक बार ज़रूर रीड करना है। उसके बाद जो नंबर 16 पे आता है ना, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। फिर उसके बाद जो 15 नंबर पे अगर आप देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, ये 1949 में बनाई गई थी, इसका जो हेडक्वार्टर वो बेल्जियम में है, मिलिट्री अलायंसेस के रिलेटेड है। नंबर 16 पे मैंने आगे आपको बता दिया कि ये इस्लामिक ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेशन है, ये 1969 में बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में आता है। रिप्रेजेंट मुस्लिम मेजोरिटी, जद्दा जो है वो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है। फिर 11 नंबर पे है जी 18 नंबर पे आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC आता है, ये हैगे नीदरलैंड में, इसको भी आपने याद रखना है। 17 नंबर वाला भी याद रख लें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी 18 तक, 15 से लेके 18 तक आपने याद रखनी है। 19 वाला इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, ये आप याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है जी 21 पे अगर आप देखें, 20 वाला भी कर लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी याद करना है। 21 है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये जो है जी इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में, ये आपने याद रखना है। अफ्रीकन यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। बाकी ये जो 40 तक मौजूद है ना, इनको सिर्फ